एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में है अ कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर a conical vessel whose internal radius is 5 centimeter and height is whose internal radius is 5 centimeter and height is 24 centimeter is full of water. Is full of water. Full stop. The water is emptied into a cylindrical vessel the water is emptied into a the water is emptied into a cylindrical vessel with internal radius 10 centimeter with internal radius 10 centimeter. Full stop. Find the height to which the water rises. Find the height to which the water rises. Find the height to which the water rises. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन करी है तो आप क्या करा रहे हो? मैंने अभी तक तो मैं टेबल ही सुन रहा था, बस अभी ये पहला क्वेश्चन ही लिखवाया है कॉनिकल वेसल वाला। ओके सर। हाँ जी। इसके बाद देखिएगा कि अ कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो मतलब एक कॉनिकल वेसल हमें दे रखी है, उसका अंदर का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, उन्होंने बोला इट इज फुल ऑफ वाटर, मतलब उस कॉनिकल वेसल के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है। कॉनिकल वेसल में पानी भरा हुआ है, इसका मतलब कोन जो है वो सीधा नहीं रखा, कोन जो है वो उल्टा रखा है। कोन उल्टा है। ठीक है, अब ये जो कोन है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है, हाइट जो है ये h, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इट इज फुल ऑफ वाटर। इसमें से पानी निकाल के पूरा का पूरा एक सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया जाता है। इसका पानी पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया जाता है। अब वो बोल रहे हैं सिलेंड्रिकल वेसल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहे हैं फाइंड द हाइट टू विच द वाटर राइजेस, यानी कि अब आपको ये बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, ये बताना है बस। ठीक है, तो इसमें ऐसा करेंगे हम, इसमें से पानी निकालकर इसके अंदर डाला जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम तो दोनों की सेम होगी, पानी की वॉल्यूम दोनों के अंदर।
मैं यहाँ पर बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। सिलेंडर में पानी कहाँ से डाला जा रहा है? कोन में से ही तो पूरा का पूरा सिलेंडर में डाला जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितना है? सिलेंडर में बेटा पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, बल्कि इसको बोल दो आप R2 और इसको बोल दो H2। इसकी रेडियस को बोल दो R1, इसके रेडियस को हाइट को बोल दो H1। तो पाई R2 स्क्वायर H2। और इसी तरह से ये हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। अभी पाई से पाई कट गया, दोनों तरफ पाई है। और R2 स्क्वायर है तो R2 कितना दे रखा है? 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू H2 मुझे कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई R1 स्क्वायर। R1 कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है? 24, तो 3 8 24। H2 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू 8, और 10 का स्क्वायर 100, 100 चला गया यहाँ नीचे। 25 4 100, 4 2 8। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। बताइए, समझ गए? ठीक है। यस सर। यस एग्जाम्पल सर। नंबर, ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो क्या है। 8 में दिया है अ कॉनिकल टैंक इज 3 मीटर डीप। A conical tank is a conical tank is 3 meter deep. A conical tank is 3 meter deep and its circular top has radius and its circular top has radius 1.75 meter. 1.75 meter. Full stop. Find the capacity of the tank in kiloliters. Find the capacity of the tank in kiloliters. Find the capacity of the tank in kiloliters. A conical tank is 3 मीटर डीप। तो कुल मिलाकर क्या है? कॉनिकल टैंक के अंदर कुछ सामान भरा जाएगा, तो इसका मतलब कोन को सीधा तो नहीं रख सकते, कोन को उल्टा रखेंगे। ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। कोन को हमने ऐसे रख दिया, कोन को ऐसे रख दिया। अब आप ये देखिएगा, इसका 3 मीटर डीप का मतलब क्या है कि जो इसकी हाइट है वो 3 मीटर दे रखी है। इसकी जो ये हाइट है ये दे रखी है 3 मीटर, और जो रेडियस है वो दे रखा है 1.75 मीटर। रेडियस है 1.75 मीटर।
अब वो बोल रहे हैं फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन किलोलीटर्स। कैपेसिटी का मतलब बेसिकली वो वॉल्यूम ही पूछ रहे हैं आपसे, तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज इक्वल टू क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू डालिए। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 1.75, इसका स्क्वायर इंटू एच क्या है 3। देखिए 3 से तो 3 कट गया, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1.75। ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100 और इसका पूरे का स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 175 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 175 अपॉन 100। अब इसको डिवाइड करिए तो 7 2 ज़ा 14, 17 माइनस 14 कितना हो गया 3, 3 5 35, 7 5 ज़ा 35, इतना हो गया। नीचे 100 है और इधर भी 100 है, इनको तो अभी लगा रहने दीजिए आप ऐसे ही, और आप 22 और 175 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इधर कर रहा हूँ 175 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी आ गया, 2 7 ज़ा 14 और 1 15, 1 कैरी आ गया, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 350 हो गया। ऐसे ये भी 350। 0 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 5 8 और ये 3, 3850। ये मैंने करा 22 मल्टीप्लाइड बाई 175, 3850 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 100, मतलब एक के आगे 4 जीरो लगा दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब 25 इंटू 385 कर दो, तो 25 5 ज़ा 125, 12 कैरी आ गया, 25 8 ज़ा 200 और 12 212, 21 कैरी आ गया, 25 3 ज़ा 75, 75 और 21 कितना हो गया 96 अपॉन 1000। ये आ गया बेटा मीटर क्यूब। अब हमें एक ना नॉर्मल सा रिलेशन मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। एज वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 लीटर होता है और 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। तो अब आप ये देखो कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देयरफॉर 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर होते हैं 1000, तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे 9625 अपॉन 1000। 1 मीटर क्यूब में इतने, तो इतने में कितना 1000, इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई। 1 वाली जो टर्म होती है ना, जैसे ये बोल देते हैं कि एक जो एप्पल है वो 5 रुपीज का है, तो 10 एप्पल्स कितने, एक वाले में 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 10। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो इतना मीटर क्यूब इतने में 1000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस यस सर। ये सभी समझ गए? यस सर। सिमर, यस सर। सुनील, टिया, यश, यशिका, क्लियर है? यस यस सर। यस सर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए 1000 से ये 1000 कैंसिल आउट हो गया, ये लीटर हो गया। अब क्या है कि लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो जहां पर भी किलो आ जाता है वहां पर 1000 है।
अब मुझे मालूम है कि मीटर से किलोमीटर बड़ी टर्म है, ग्राम से किलोग्राम बड़ी टर्म है, तो लीटर से किलोलीटर बड़ा होता है। तो किलोलीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखेंगे कि किलोमीटर अगर होता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम बोलते हैं 1000। ऐसे ही 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हम बोलते हैं 1000। तो जहां भी किलो है वहां पर 1000 है, समझ लेना। तो हम ये कहेंगे 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब मुझे कन्वर्ट किलोलीटर में करना है, तो उलट कर लिख दो, जिस चीज में कन्वर्ट करना होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। क्योंकि मुझे किलोलीटर में निकालना है, तो जिस चीज में निकालना होता है ना वैल्यू, उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो इसीलिए मैंने 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर पलट कर लिख दिया। फिर क्या करेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोलीटर। तो 9625 लीटर इज इक्वल टू 1/1 लीटर में इतने किलोलीटर, तो 9625 में कितने, 1/1000 इंटू 9625। नीचे 3 जीरो है, 3 जीरो काट दो और राइट से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 इधर लगा दो। 9.625 के एल, के एल मतलब किलो लीटर। क्लियर है? यस सर। बाकी सभी बच्चे Yes, क्लियर sir. है? अभी Yes, कन्या, sir. दिवांश, यस सर। लवण्य, पार्थ, सिमर। Yes, sir. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। तो उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल 9 है, अ राइट ट्राइंगल एबीसी विद इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर right triangle ABC with its sides 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. Five centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter is revolved about the side is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so formed. Find the volume of the solid find the volume of the solid so formed. Full stop. If the triangle ABC is revolved about side 5 centimeter, if the triangle ABC is revolved if the triangle ABC is revolved about the side 5 centimeter,
about the side 5 centimeter, comma, then find the volume of the solid so obtained. Then find the volume of the solid so obtained. Full stop. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained. Find also the ratio of the volumes. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained. Of the two solids obtained. अब देखिएगा इस क्वेश्चन में स्पेशली क्या दे रखा है. देखिए यहां पर इन्होंने बोला राइट ट्राइंगल एबीसी विद इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. जब भी कभी हम राइट ट्राइंगल की बात करते हैं ना, तो राइट ट्राइंगल में हम ये कहेंगे कि जो सबसे लंबी साइड होती है वो वाली साइड होती है जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है. तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड हमारी सबसे लंबी साइड होती है, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं. तो आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर ये साइड बना रहा हूँ, पहले ट्राइंगल बनाऊंगा. ये है ए, बी और सी, और इसको आप बोल दीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री का एंगल है. तो याद रखिएगा, आप कहोगे कि इसको 5 और इसको 12 क्यों लिया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप इसको 5 और इसको 12 ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है. 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो सबसे लंबी साइड होनी चाहिए, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं. अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राइट ट्राइंगल एबीसी विद इट्स साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर. इसको रिवॉल्व कर दिया जाता है, 12 सेंटीमीटर वाली साइड को फिक्स करके इसको ऐसे 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 घुमा दिया जाता है. तो आप ये देखिए, जब इस ट्राइंगल को ऐसे 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 करके घुमा देंगे तो जो सॉलिड शेप ये लेगा ना, वो सॉलिड शेप एक कोन की बन जाएगी. देखिए कैसे, जब ये ट्राइंगल घूमकर इधर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा. फिर उसके बाद वापस पीछे से घूमकर आएगा, फिर ऐसे 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 घूमता रहेगा. तो इट विल लुक लाइक अ कोन. ये कोन के जैसा दिखाई देगा. बताइए समझ में आ गया कि नहीं? नो सर. नहीं है, दोबारा बताता हूं मैं. आप ये देखिएगा कि बेसिकली है तो ट्राइंगल ही है, तो ये ट्राइंगल. अब जैसे फैन होता है, तो हम बैठे हुए हैं अपने घर में बैठे हुए हैं और हमने देखा छत की तरफ, सीलिंग की तरफ देखा, तो उस पर सीलिंग फैन टंगा हुआ है. तो सीलिंग फैन में जनरली या तो 3 ब्लेड्स होते हैं या फिर 4 ब्लेड्स होते हैं. तो अगर मान लीजिए 3 ब्लेड्स हैं तो मुझे लगेगा एक ब्लेड ऐसे है, एक ऐसे है और एक इस तरफ है. मैंने उसको ऑन कर दिया, तो जब वो धीरे धीरे घूमता है तब तो मैं उसके ब्लेड्स को देख पाता हूँ, लेकिन जब वो फुल स्पीड पर घूमता है तो तब मुझे उसके ब्लेड्स नजर नहीं आते. मुझे तो जब मैं सीलिंग पर देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई सर्कल गोल गोल घूम रहा है.
ठीक है, जबकि क्या वो सर्कल होता है पूरा कंप्लीट? पूरा फैन कोई पूरा कंप्लीट सर्कल थोड़ी होता है। एक ब्लेड, दो ब्लेड और तीन ब्लेड, तीन ब्लेड होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन जब वो घूमने लगता है तो इट लुक्स लाइक अ सर्कल। सिमिलरली ट्राइंगल तो बस यही है, ए बी सी। इफ इट इज रिवॉल्व्ड, इफ दिस ट्राइंगल इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर को फिक्स रख के और इसको ऐसे 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 घुमा दिया जाए तो इट विल लुक लाइक अ कोन। शायद अब समझ में आ गया होगा। यस सर, आ गए। ठीक है, ये कोन जैसा नजर आएगा। तो जब ये कोन जैसा नजर आएगा तो कोन में डायमेंशन के नाम पे दो चीजें होती हैं, एक तो रेडियस और एक उसकी हाइट। स्लैंट हाइट की जरूरत तब पड़ती है जब मेरे को सरफेस एरिया निकालना होता है। सरफेस एरिया तो निकालना नहीं है। इन्होंने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। तो हम ये कहेंगे कि ऑन रिवॉल्विंग ट्राइंगल ABC about on revolving triangle ABC about the side 12 centimeter, the solid formed looks like a cone, of radius। बताएंगे रेडियस क्या हो जाएगा इसका, कोन का? सर 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट, हाइट बताइए, हाइट बताइए। सर 12। 12 सेंटीमीटर। हाइट हो गई इसकी 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 सेंटीमीटर है ये हाइट की तरह बिहेव करेगा और ये जो 5 सेंटीमीटर है ये रेडियस की तरह बिहेव करेगा। देयरफॉर वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम को हम बोल देंगे V1। अभी बताता हूं कि V1 क्यों बोला, क्योंकि देयर आर टू केसेस। पहले फर्स्ट केस देखते हैं। V1 इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। V1 इज इक्वल टू 1/3, पाई को एज इट इज रहने दो, और R कितना है 5, 5 का स्क्वायर, और H कितना है 12, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। और अब मैं इसमें एक काम करूंगा, हम ये कहेंगे कि जब मुझे अल्टीमेटली निकालना ही रेशो है तो मैं जो वॉल्यूम है उसको मैं पाई की टर्म्स में निकाल कर छोड़ सकता हूँ। देखिए कैसे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 4 जा होता है 100, तो V1 इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। V1 इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? यस सर। बाकी बच्चे बताएं, अवनी, अन्या, सिमर। सर यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू क्यों नहीं ली? पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी? आप देखिए, हम चाहें तो रख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें क्या है, इन्होंने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। चलो वो निकाल लिया। अब आगे वो बोल रहे हैं इफ द ट्राइंगल एबीसी इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो अब जैसे पहले इसको 12 वाली साइड के चारों तरफ घुमा दिया गया, ऐसे ही अब इसको 5 सेंटीमीटर वाली साइड के चारों तरफ ऐसे घुमा दिया जाएगा, तो वॉल्यूम निकाले। और फिर वो बोल रहे हैं फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। तो हम एक काम करेंगे, V1 को कर दिया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ये कर सकते हैं कि हम पाई की टर्म्स में नहीं, हम तो नॉर्मली निकालना चाह रहे हैं तो निकाल देते हैं। V1 इज इक्वल टू 100 पाई, मतलब 100 इंटू 22/7। अब 7 से कोई भी टर्म डिवाइड तो हो नहीं रही है, तो 22/7 क्या होता है 3.14। 100 इंटू 3.14, तो पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100। 100 से 100 कट गया तो ये हो गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। ये V1 हो गया। ये हम चाहें तो पाई की टर्म्स में निकाल कर छोड़ दें, नहीं तो हमने प्रॉपर निकाल लिया। समझ गए? तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो। उसके बाद फिर दूसरा केस है। दूसरे केस में बोल रहे हैं इफ द ट्राइंगल एबीसी इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर,
तो अब दूसरा केस देखिएगा कैसे होगा। ए बी सी, ये 90 डिग्री वाला एंगल है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13। अब 5 सेंटीमीटर वाली साइड को फिक्स करके इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया जाता है, तो देखो ये ट्राइंगल ऐसे आएगा। तो अगेन इट विल लुक लाइक अ कोन। आप फिर देखिए ये कोन जैसा नजर आ रहा है हमको, और कोन जिसका रेडियस क्या है, नाउ radius of this cone is 12 centimeter and height is 5 सेंटीमीटर। तो दो केसेस थे, तो पहले केस में जो वॉल्यूम ली उसको मैंने V1 बोल दिया, तो दूसरे केस के वॉल्यूम को मैं V2 बोल रहा हूं। तो वॉल्यूम V2 is equal to 1/3 pi r square h, 1/3 इंटू पाई को पाई ही रहने दो फिलहाल, आर स्क्वायर, आर कितना है 12, 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 5। ये हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। V2 is equal to 1/3 इंटू पाई इंटू 12 का स्क्वायर, मतलब 12 इंटू 12 इंटू 5, 3 4 जा 12, तो 12 5 जा 60 और 60 4 जा 240, ये हो गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। या तो आप ऐसे कर दीजिए, और फिर लगता है कि नहीं मैं तो इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करूंगा, तो चलो कर लो। तो V2 क्या हो गया, 240 पाई मतलब 240 इंटू 22/7। अब डिवाइड तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 240 इंटू 3.14, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 24 इंटू 314 कर लो जरा, ठीक है। थोड़ा बहुत 24 का टेबल मुझे याद है, तो 24 4 जा 96, 9 कैरी, 24 1 जा 24 और 9 33, 3 कैरी आ गया, 24 3 जा 72, 24 1 जा 24 और 9 33, 3 कैरी आ गया, 24 3 जा 72 और 3 75 7 5 3 6। तो बेटा ये हो गया हमारे पास 7536 अपॉन 10, तो इसको मैं बोलूंगा 753.6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके। उसके बाद देखिए ये बोल रहे हैं फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। ये जो दो अलग अलग सॉलिड मिले हैं ना मेरे को, इन दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। तो अब आप ये समझ में आएगा आपको कि मैंने यहाँ पाई की टर्म्स में ही क्यों छोड़ा। ये 100 पाई है V1 और V2 को देखा जाए तो 240 पाई है, तो मैं जब इसका रेशियो लूंगा ना तो फिर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से जब कभी ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन आए तो पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपसे रेशियो पूछ रहे हैं। पार्थ समझ में आ गया। यस सर। तो ठीक है, अब आप देखिएगा मैं V1 अपॉन V2 करूंगा यहाँ, तो V1 है 100 पाई, V2 240 पाई, पाई से पाई कट गया, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 5 जा 10 और 2 12 जा 24। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो 5:12 इसका रेशियो हो गया।
5:12। ठीक है, अगला देखते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में है, a cone and a cylinder are having the same base. A cone and a cylinder are having the same base. एक कोन और सिलेंडर का बेस सेम है। Find the ratio of their heights if their volumes are equal. Find the ratio of their heights. If their volumes are equal. A cone and a cylinder are having the same base. तो यहां पर मैंने कोन बना लिया, कोन। अच्छा, सेम बेस का मतलब ये है कि दोनों का बेस का रेडियस सेम है। तो ये r है इसका, और इसकी जो हाइट है ना कोन की, उसको मैंने ले लिया h1। फिर एक सिलेंडर बनाइए, ये सिलेंडर है। सिलेंडर का भी जो बेस का रेडियस है वो सेम है r, लेकिन जो हाइट है इसकी वो अलग है। हाइट है h2। मुझे h1 और h2 का रेशो निकालना है। एक मिनट वेट करिए, 1 मिनट आ रहा हूं। देखना, तो ये दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन की और सिलेंडर की वॉल्यूम इक्वल दे रखी है। अब जो कोन है, कोन का रेडियस है r और हाइट है h1, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h1, और वॉल्यूम क्या है सिलेंडर की, पाई r स्क्वायर h होती है, तो ये हो गया पाई r स्क्वायर h2। अब आप ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि इधर भी पाई है और इधर भी पाई है, कैंसिल आउट, दोनों का रेडियस सेम है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये बचा h1/3 इज इक्वल टू h2। तो जैसे h2 लिखा हुआ है, मैं h2 को बोल सकता हूँ h2/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h1 × 1 इज इक्वल टू h2 × 3। h2 नीचे आ जाएगा तो 1 इधर चला जाएगा। ये हो गया h1/h2 इज इक्वल टू 3/1।
उन्होंने रेशियो पूछा तो H1:H2 इज इक्वल टू 3:1 हो गया। H1:H2 इज इक्वल टू 3:1 हो गया। बताइए समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है जी, इतना कर लीजिए, बाकी फिर कल करते हैं। और बाकी ये जो कोन वाला पोर्शन है ये ऑलमोस्ट डन है मेरी तरफ से, इसमें फिनिश है सब कुछ। आप लोग इसकी एक्सरसाइज करिए, जो भी डाउट्स हैं वो पूछिएगा। नेक्स्ट इसमें स्फीयर कराएंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी सर। 3 तक टेबल सुनाएंगे कल सभी बच्चे। हाँ जी बताइए।